नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम संजय दीक्षित जी को सुनेंगे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। उनको हमारे इतिहास और हमारे पॉलिटिक्स के बारे में काफी जानकारी है और वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारे देश का जिन लोगों ने बंटवारा किया वो फिर भी हमारे इसी देश में रह गए। तो सर, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उस वक्त, दो तीन का तो मुझे पता है। नवाब इस्माइल बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के। उनके जी, जी, बेटे तो जी, पाकिस्तान आ गए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। जी, और इसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी, हाँ जी, वो भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आए। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो कृष्ण के बहुत बड़े मद्दाह थे। उन्होंने बहुत से शेर कहे हैं उनकी तारीफ में, और मथुरा बड़ी रेगुलरली वो जाया करते थे जन्माष्टमी के लिए। ये बात भी हमारे यहाँ लोगों को विकिपीडिया से पता चली है, और किताबों में कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि हसरत मोहानी जो थे वो कृष्ण के इतने बड़े एडमायरर थे। सर, और कौन से लीडर्स थे जो इंडिया ही में रह गए? टोटल 33 मुस्लिम मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसमें से लगभग सारे के सारे, एक दो को छोड़ के, ये मुस्लिम लीग के कोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन तो 1946 में ही हो गया था, और इसमें से केवल 11 पाकिस्तान गए और बाकी सारे के सारे भारत में ही रह गए। और बहुत सारे लोग तो बाद में गए, जैसे खलीकुज़्ज़मा जो थे आपके, वो खलीकुज़्ज़मा तो बहुत बाद में आए। जी जी। और कुछ ऐसे भी हैं, सज्जाद ज़हीर जैसे, जो बाद में पाकिस्तान से वापस इनवाइट कर लिए गए, क्योंकि हमारे नेहरू जी को जो है वो कम्युनिस्टों से विशेष प्रेम था। हाँ हाँ, साहिर लुधियानवी भी आए थे, फिर चले गए थे वापस। दैट्स राइट। मुस्लिम लीग का कोई मास बेस जो सारा का सारा था, वो तो जो आपकी बरेलवी जमात थी उसकी वजह से बनी थी। तो बरेलवी जमात की तरफ से जो लोग पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे, और जिन्होंने पूरा इनका जो है वो चार्टर पेश किया, एक आपको ध्यान हो कि बरेलवियों की तरफ से एक चार्टर पेश हुआ था, वो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया था। जी जी। और उसके अलावा जो लीडिंग रोल था वो आपके जो आला हजरत जिनको बोलते हैं अहमद रज़ा बरेलवी के जो दोनों बेटे थे, हामिद और मुस्तफ़ा, उनकी सदारत में ये सारा काम हुआ था। और 1946 का इलेक्शन बरेलवियों के दम पे मुस्लिम लीग ने जीता था। लेकिन बाद में इसमें से हामिद, मुस्तफ़ा, नईमुद्दीन मुरादाबादी सारे के सारे वापस आ गए। ये गए थे पाकिस्तान? गए थे पाकिस्तान, गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान जाके ये जल्दी ही वापस आ गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि वहाँ तो कैप्चर देवबंदियों ने और अबुल अला मौदूदी ने कर लिया। कि जमात इस्लामी और देवबंदियों ने जो सारी की सारी आपकी जो रिलीजियस स्पेस थी वो उन्होंने कैप्चर कर ली। तो ये तो वहाँ से वापस आके और यहाँ पर फिर बैठ के वही बातें करने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ जिसमें इसमें कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ टेरिटरी, जिसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, पाकिस्तान इज एन आइडिया। और तो पाकिस्तान वो आइडिया है जिसको मैंने इस किताब में प्रोपाउंड किया है, विद रेफरेंसेस, विद प्रूफ, विद बैकअप। और उसमें मैंने ये अपनी तरफ से ये प्रूव करने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि पाकिस्तान इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ सेपरेटिस्ट इस्लाम। इस्लाम जो है वो दूसरों के साथ रह नहीं सकता। और ये जिन्ना ने एक बार नहीं, जब उसकी पाकिस्तान की भी बात होती है तो पाकिस्तान के बार बार न केवल जिन्ना साहब ये कहते हैं कि नॉट ओनली आर वी ए सेपरेट नेशन, वी आर आल्सो एन इक्वल नेशन। अच्छा सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने ज्यादा मुस्लिम लीगी जो थे वो इंडिया ही में रह गए, तो फिर क्या वो कांग्रेस में शामिल हो गए? क्या किया उन्होंने फिर? हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक तो मुस्लिम लीग जो खाली आपके केरला की जो मुस्लिम लीग थी, जो केरला के जो इसमें मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग अलग बना ली। बाकी सबको मौलाना आज़ाद की क़यादत में कांग्रेस में ले लिया गया। और कांग्रेस में न केवल उनको ले लिया गया, बल्कि उनको एक तरह की एक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो गया कि साहब उनके साथ कोई किसी तरह का
सौतेला व्यवहार नहीं होगा। और उसकी आड़ में बहुत सारे लोगों ने उसी तरह की जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो पहले किया करते थे, या जो जिसको कह सकते हैं कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, वो उसी तरह से कायम रखा। उसके अलावा बहुत सारे जो राइटर्स वगैरह थे जो पहले आपके पाकिस्तान के तराने लिख रहे थे, कैफ़ी आज़मी जैसे, मजाज लखनवी जैसे, इन सब ने पाकिस्तान के तराने लिखे हैं। ये मैंने कोट किया है, और ये किताब है वेंकट धुलीपाला की द न्यू मदीना करके। उसमें ये सारे जो वर्सेस हैं इनके सबके वो कोटेड हैं। कैफ बनारसी थे जिन्होंने ये कहा था वेरी फेमसली कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वगैरह वगैरह। ये सारे लोग सब यहीं रह गए। सरदार पटेल कहते हैं, वेल व्हेन आई ब्रॉट दोज प्रपोजल्स एंड प्लेस्ड देम बिफोर दिस हाउस, देयर वाज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द मायर in which they had gone very deep. Here a proposal was brought forward by one friend from Madras for reservation and for communal electorates. Now, when this separate communal electorate motion was moved, it was supported by the great Muslim leader who swore loyalty to the constitution in this house and immediately after packed off to Karachi. अच्छा, खलीकुज़्ज़मान जी जी, he is now carrying on the work of the Muslim League on that side. He has left a legacy here, a residuary legacy perhaps in Madras. Unfortunately, there is still a very large amount of funds belonging to the old Muslim League, which was the All India Muslim League, which has yet to be settled. And some of our friends still claim that they might get some big chunk of those funds if they still persist in continuing the old league here. Even if the money or a good portion of it could be brought here, I doubt if it would do any good to those who get it. Those who claim that in this country there are two nations and there is nothing common between the two, and that we must have our homeland where we can breathe freely, let them do so. सही I do not blame them, but those who still have the idea that they have worked for it, that they have got it, and therefore they should follow the same path here, to them I respectfully appeal to go and enjoy the fruits of that freedom and to leave us in peace. Here, for those who claim separate representation, when it was introduced in this unfortunate country, was introduced not by the demand of those who claim to have made those demands, but as Maulana Muhammad Ali once said, it was a command performance. That's right. That has fulfilled its task, and we have all enjoyed the fruits of it. Let us now, for the first time, have a change of chapter in the history of this country and have a consent performance. कहते हैं कि I remember that the gentleman who moved the motion here last time in August 1947, when asking for separate electorates, I believe said that Muslims today were a very strong, well-lit and well-organized minority. Very good. A minority that could force the partition of the country is not a minority at all. Why do you think that you are a minority? If you are a strong, well-knit and well-organized minority, why do you want to claim safeguards? Why do you want to claim privileges?